नाजरीन, आज की इस दिलचस्प गुफ्तगू में हम बात करेंगे हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बारे में। एक ज़माने की बात है जब ज़मीन पर एक अजीम नबी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम तशरीफ़ रखते थे। अल्लाह ताला ने उन्हें बेशुमार नेमतों से नवाजा था। वसी ज़मीनें, बेशुमार माल व दौलत, मवेशियों के बड़े रीवड़ और हज़ारों खिदमत गुजार उनके हुक्म के मुंतज़िर रहते थे। वो निहायत सखी थे, मेहमान के बगैर दस्तरखान नहीं बछाते थे और हर ज़रूरतमंद की मदद करना अपना शरफ समझते थे। लेकिन फिर वक्त बदला और आजमाइश शुरू हो गई। एक एक करके उनकी दौलत खत्म हुई, औलाद जुदा हो गई, सेहत भी साथ छोड़ गई और लोग भी दूर हो गए। यहां तक कि वो शहर से बाहर एक सादा सी जगह पर तन्हा कर दिए गए, जहां सिर्फ उनकी वफादार बीवी और उनका रब उनके साथ था। इस सख्त वक्त में भी शैतान ने उन्हें बहकाने की कोशिश की, मगर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के लबों पर हर हाल में सिर्फ एक ही लफ्ज़ था, अल्हम्दुलिल्लाह। ये हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की वो अजीम दास्तान है जो सब्र, तवक्कुल और ईमान की सबसे बड़ी मिसाल है। तकरीबन 2000 साल कब्ल, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से बहुत पहले का ज़माना था, शाम के करीब हर्रान के इलाके में एक कदीम कौम आबाद थी। ये लोग वक्त के साथ तौहीद के रास्ते से हट चुके थे और अल्लाह की इबादत छोड़कर बुतों और झूठे माबूदों के सामने झुकने लगे थे। इसी गुमराही से निकालने के लिए अल्लाह ताला ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा, ताकि वो अपनी कौम को सिर्फ एक खुदा की इबादत यानी तौहीद की तरफ वापस बुलाएं। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का नाम ही उनकी कैफियत को जाहिर करता है, जिसका मफहूम है बार बार अल्लाह की तरफ रुजू करने वाला और हर हाल में उसी की जानिब पलटने वाला, क्योंकि वो हर मुश्किल, हर आजमाइश और हर वक्त में सिर्फ अपने रब ही की तरफ रुजू करते थे। कुरान में जिक्र होने वाले उन बरगुज़ीदा अंबिया में उनका शुमार होता है जिन्हें अल्लाह ताला ने इल्म, हिकमत और बसीरत से नवाजा था। वो निहायत नेक, परहेजगार और बुराई से बचने वाले इंसान थे और सब्र और शुक्र की एक अजीम मिसाल बने। तारीखी रिवायात के मुताबिक उनका नसब हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के ख़ानदान से जोड़ा जाता है, जबकि उनकी वालिदा को हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की नस्ल से बताया जाता है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम जिस्मानी तौर पर निहायत खूबसूरत, मजबूत और बुलंद क़ामत थे। उनके घने घुंघरियाले बाल और दिलकश आँखें उनकी शख्सियत को मज़ीद नुमाया करती थीं। अल्लाह ताला ने उन्हें सिर्फ जिस्मानी क़ुव्वत ही नहीं बल्कि वसी रिज़्क़ और बड़ी दौलत से भी नवाजा था, जो उनके दादा हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की दुआओं और बरकतों का नतीजा समझा जाता है। उनके 12 बेटे थे जो ईमान और नेकी के रास्ते पर कायम थे, और उनकी अहलिया रहीमा जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पाकीज़ा नस्ल से ताल्लुक़ रखती थीं, हर आजमाइश में उनके साथ वफ़ादार रहीं और सब्र व इस्तिक़ामत के साथ उनका साथ निभाती रहीं। अल्लाह ताला ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को उनके इलाके में बेपनाह वुसअत और नेमतों से नवाजा था। उनके पास फैली हुई ज़रई ज़मीनें थीं, बेशुमार ऊँट, घोड़े, गाय, बकरियां और दीगर मवेशी मौजूद थे। फिर शैतान ने मायूसी के आलम में दोबारा अर्ज़ किया कि ए मेरे रब, मुझे इजाज़त दे कि मैं हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के जिस्म और उनके अहलो अयाल पर आजमाइशें डालकर देखूं। शायद वो इस नेमतों के छिन जाने पर बेसब्री इख्तियार कर लें और तेरी शुक्रगुजारी से हट जाएं। इस पर अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत के तहत उसे महदूद इजाज़त अता फरमाई, मगर ये शर्त रखी कि वो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के ईमान को हरगिज़ नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। चुनाचे शैतान ने अपनी चालें शुरू की। कभी उनके माल मवेशियों पर आफते लाएं, कभी खेतों और ज़मीनों को नुकसान पहुंचाया, और देखते ही देखते हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की दुनियावी दौलत एक एक करके ख़त्म होने लगी। लेकिन इस सब के बावजूद उनके चेहरे पर ना शिकायत आई, न ज़बान पर नाशुक्री का एक लफ्ज़ आया, बल्कि वो हर हाल में यही कहते रहे कि अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, यानी हर हाल में तमाम तारीफ़ें सिर्फ अल्लाह के लिए हैं। फिर शैतान ने मज़ीद शिद्दत इख्तियार की और उनके जिस्म को बीमारी और आजमाइश में मुब्तला कर दिया, यहाँ तक कि वो शदीद तकलीफ के बावजूद अपने रब की याद, नमाज और सब्र से गाफिल न हुए। उनकी वफादार अहलिया रहीमा उनकी खिदमत में दिन रात लगी रहीं, मगर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की ज़बान पर सिर्फ सब्र, शुक्र
और दुआ जारी रही, और वो हर लम्हा अल्लाह ताला की रजा पर राजी रहे। ए मेरे रब, तूने उसे नेक और फरमा बरदार औलाद भी अता कर रखी है। इसके 12 बेटे हैं जो अपने वालिदैन की इज्जत और खिदमत करते हैं, लेकिन अगर तू इसकी सारी दौलत और आसाइशें इससे छीन ले तो मैं उसे जरूर बहका दूंगा। इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया, ए लईन, तू चाहे जितनी भी आजमाइशें ले आए, मेरा बंदा हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम कभी मेरे रास्ते से नहीं हटेगा। जितना मैं उसे आजमाऊंगा वो उतना ही मेरे करीब होगा और मुझसे पनाह मांगेगा। मैं उसे आजमाऊंगा ताकि वो सब्र की एक ऐसी मिसाल बने जो पूरी इंसानियत के लिए नमूना हो। फिर अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम पर नेमतों का सिलसिला आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हुआ। उनकी दौलत मुख्तलिफ हादसात का शिकार होने लगी। उनके जानवरों के रेवर दरिया के सैलाब में बह गए और उनकी खेतियां और बागात तेज आंधियों और तूफानों ने बर्बाद कर दिए। इन्हीं हालात में शैतान एक चरवाहे की सूरत इख्तियार करके उनके पास पहुंचा, जबकि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम लोगों को नसीहत में मशगूल थे। लोग उस रोते हुए शख्स को देखकर हैरान रह गए। वो करीब आया और बोला, ए अय्यूब, एक बड़ा हादसा हो गया है। तुम्हारी सारी दौलत, माल मवेशी और जायदाद सब खत्म हो चुकी है। ये सुनकर लोग हैरत में पड़ गए, मगर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम अपने ईमान पर साबित कदम रहे। न कोई शिकवा किया, न बेसब्री दिखाई, बल्कि उन्होंने अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान की। शैतान बार बार उन्हें भड़काने लगा और कहने लगा, वो तुम्हारी वसी जमीनें कहाँ गईं? वो जानवर और बागात कहाँ गए? तुम्हारी सारी मिल्कियत कहाँ चली गई? क्या तुम समझते हो ये सब वापस आ जाएगा? मगर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने निहायत सुकून से जवाब दिया, ये सब मुझे किसने दिया था? मेरे रब ने अता किया था और अब उसी ने वापस ले लिया है, क्योंकि वही असल मालिक है। वो चाहे तो देता है और चाहे तो वापस ले लेता है। इसके फैसले पर कोई सवाल नहीं किया जा सकता। ये बातें सुनकर वहां मौजूद हर शख्स गहरी हैरत और असर में डूब गया। हत्ता कि शैतान भी इस सब्र यकीन की हकीकत को बखूबी समझ चुका था। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का ये तर्ज अमल दरअसल ऐसा सबक था जो किसी सख्त तरीन सजा से भी ज्यादा मौसर था, क्योंकि उन्होंने अपनी इस्तकामत से साबित कर दिया कि हकीकी वाबस्तगी माल और दौलत से नहीं बल्कि सिर्फ अल्लाह ताला से होती है। इतनी अजीम नेमतें, वसी जमीनें और खुशहाली सब एक एक करके खत्म हो गई थीं, मगर उनके दिल में शुक्र, रजा और तवक्कुल में कोई कमी नहीं आई, जिस पर शैतान शदीद गुस्से और हसद में मुब्तला हो गया। लेकिन हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की हकीकत ये थी कि उनका दिल दुनिया की किसी चीज से वाबस्ता ही नहीं था। वो हर नेमत को सिर्फ अल्लाह ताला की अमानत समझते थे और इसी वजह से वो किसी नुकसान पर बेसब्री का शिकार नहीं होते थे, और यही असल ईमान की पहचान थी। मगर आजमाइश का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ था। जमीनों, बागात और माल के बाद एक और बड़ा इम्तिहान आया। उनकी औलाद पर भी सख्त वक्त आ गया और वो एक शदीद हादसे या जलजले के नतीजे में इस दुनिया से रुखसत हो गए। इस मौके पर शैतान दोबारा नमूदार हुआ, मगर इस बार उसने एक उस्ताद की शक्ल इख्तियार की, क्योंकि पहले वो चरवाहे की सूरत में आया था और अब बच्चों के गम को मजीद गहरा दिखाने के लिए वो तालीम देने वाले शख्स की सूरत में जाहिर हुआ। वो रोते हुए हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा और बोला, ए अय्यूब, तुम्हारा घर जलजले में तबाह हो गया है। तुम्हारे तमाम बच्चे और तलबा हलाक हो चुके हैं। हर तरफ तबाही है और तुम अब भी यहां सुकून से खड़े हो। वो इस वाक़े को इस तरह बयान कर रहा था कि दिल दहल जाए। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के दिल में भी फितरी तौर पर रक्कत पैदा हुई और उनकी मुबारक आंखों से आंसू जारी हो गए, क्योंकि वो नबी होने के साथ साथ एक शफीक बाप और मासूम बच्चों के मुरब्बी भी थे, और अंबिया अलैहिमुस्सलाम सबसे ज्यादा नरम दिल होते हैं। वो कुछ लम्हों के लिए रोए, मगर इस शदीद आजमाइश में भी उन्होंने सब्र और रजा का दामन नहीं छोड़ा और अल्लाह ताला के फैसले को दिल से कबूल किया। शैतान उनके रद्द अमल का इंतजार करता रहा, मगर जब उसने उनका ईमान और इस्तकामत देखी तो वो मजीद गुस्से और नाकामी में डूब गया। इसी लम्हे जब वो दोबारा उन्हें बहकाने की कोशिश करने लगा तो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने उसे रोक दिया और फरमाया, ए मलऊन,
तू इब्लीस है, तू मुझे मेरे रब की नाफरमानी पर इकसाना चाहता है। जान ले कि मेरी औलाद और मेरी तमाम नेमतें मेरे रब की अमानत थीं। वो जिसे चाहे अता करे और जिससे चाहे वापस ले ले। मैं उसके हुक्म पर एतराज क्यों करूं? हर हाल में मेरा शुक्र और मेरी हम्द सिर्फ मेरे रब के लिए है। लेकिन असल हकीकत ये थी कि ये सब एक बहुत बड़ी और कड़ी आजमाइश थी। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हर फैसले को दिल की मुकम्मल रजामंदी के साथ कबूल किया था। जब उनके बेटे दुनिया से रुखसत हुए तो उन्होंने ये सोचकर सब्र किया कि जिसका वक्त मुकर्रर हो जाए वो इस दुनिया में बाकी नहीं रहता, और एक दिन खुद भी हर इंसान को इसी रास्ते पर जाना है। मगर आजमाइश अभी खत्म नहीं हुई थी। अल्लाह ताला ने इस बार उन्हें उनके जिस्म के जरिए इम्तिहान में डाला और उन्हें एक ऐसी बीमारी में मुब्तला किया जिसका नाम कुरान मजीद में वाज़े तौर पर बयान नहीं हुआ, मगर ये बीमारी इंतहाई सख्त और तकलीफ दे थी। उनकी ज़ाहिरी हालत बदल गई और लोग उनसे दूर होने लगे। रिवायतों में आता है कि उनके जिस्म पर मुख्तलिफ अक़साम की तकलीफ़ें ज़ाहिर हुईं और वो शदीद कमज़ोरी का शिकार हो गए। हत्ता कि रोज़मर्रा के काम भी इंतहाई मुश्किल हो गए। खाने पीने में भी दुश्वारी पेश आने लगी। वो ज़ख्मी हाथों से खाना उठाकर मुंह तक लाने की कोशिश करते थे और कमज़ोरी के बायस खुराक लेना भी दुश्वार हो जाता था। इस तकलीफ दे हालत में वो तवील अरसे तक यानी बरसों तक सब्र के साथ मुब्तला रहे और हर लम्हा अल्लाह ताला की रज़ा पर राज़ी रहे। कुरान मजीद में सूरत सबी की आयत 41 में उनकी इस दुआ और कैफियत का जिक्र मिलता है कि उन्होंने अपने रब को पुकारा कि उन्हें तकलीफ और अज़ियत पहुंची है, मगर इसके बावजूद वो अपने ईमान, सब्र और तवक्कुल पर कायम रहे। शैतान ने उनकी इस हालत से भी फायदा उठाने की कोशिश की, लेकिन हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम अच्छी तरह जानते थे कि हर खैर और शर अल्लाह ताला की तरफ से है। इसलिए वो हर हाल में सब्र, शुक्र और रज़ा के साथ साबित कदम रहे। जब शैतान उनके मजबूत ईमान को तोड़ने में नाकाम हो गया तो उसने लोगों के दिलों में वसवसे डालने शुरू कर दिए और उन्हें ये बावर करवाने लगा कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीमारी किसी खतरनाक असर की वजह से है, इसलिए उनसे दूर रहा जाए। नतीजा ये हुआ कि जो लोग पहले उनके करीब रहते थे, मुलाकात के लिए आते थे और उनका एहतराम करते थे, वो आहिस्ता आहिस्ता दूर होने लगे। फिर भी इस मुश्किल तरीन वक्त में उनके साथ सिर्फ एक हस्ती मौजूद रही, उनकी वफादार और साबिर बीवी हजरत रहीमा रज़ी अल्लाह अन्हा, जो हर लम्हा उनकी खिदमत में हाजिर रहती, मोहब्बत, वफा और हौसले की मिसाल बनी रहीं। अल्लाह ताला उन पर अपनी रहमत नाजिल फरमाए। उन्होंने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का साथ कभी नहीं छोड़ा। वो सब्र, मोहब्बत और नरमी के साथ हर लम्हा उनकी खिदमत में मसरूफ रहीं, बगैर किसी शिकवे या शिकायत के अपनी जिम्मेदारी निभाती रहीं। अल्लाह ताला उन पर अपनी रहमतें नाजिल फरमाए, आमीन। वो अपने शौहर की हर ज़रूरत पूरी करने के लिए दिल से कोशिश करती थीं और इसी दौरान घर के अखराजात चलाने के लिए भी मुख्तलिफ काम अंजाम देती थीं। क्योंकि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम शदीद बीमारी की वजह से कोई काम करने के काबिल नहीं रहे थे, लेकिन शैतान अपनी कोशिशों से बाज नहीं आया। वो मुसलसल वसवसे डालता रहा। कभी वो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को उनकी गुमशुदा दौलत और खुशहाल जिंदगी याद दिलाता, कभी उनके बच्चों और करीबी रिश्तेदारों के दुख भरे मनाजिर उनके जहन में लाता, और कभी ये सवाल उठाता कि जो शख्स इतनी इबादत करता है उसे ये सब तकलीफें क्यों दी जा रही हैं। मगर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम हर बार मजीद मजबूती के साथ अल्लाह ताला की हम्द व सना करते रहे और उनके ईमान में कोई कमी नहीं आई, जिससे शैतान मजीद गुस्से और नाकामी का शिकार होता गया। फिर उसने इंसान की शक्ल इख्तियार की और शहर के लोगों में खौफ फैलाना शुरू कर दिया। वो उन्हें डराता कि अगर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को यहां रखा गया तो उनकी बीमारी फैल जाएगी, इसलिए उन्हें शहर से बाहर निकाल दिया जाए। वो एक एक गली और घर जाकर ये बातें आम करता रहा और अफसोस कि उसके वसवसे लोगों के दिलों पर असर करने लगे। आखिरकार लोगों ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी हजरत रहीमा रज़ी अल्लाह अन्हा को पैगाम भेजा कि अपने शौहर को लेकर यहां से चली जाओ,
वरना तुम दोनों को संसार कर दिया जाएगा। ये एक निहायत कला और दर्दनाक इम्तिहान था। हजरत रहीमा रजी अल्लाह अन्हा, जो एक नबी की वफादार और साबिर बीवी थीं, इस कठिन वक्त में भी इस्तकामत की मिसाल बन गईं। जब उन्होंने महसूस किया कि अब वहां रहना मुमकिन नहीं रहा, तो उन्होंने अपने बीमार शौहर को सहारा देकर उठाया और शहर से बाहर ले आए। किसी ने उनकी मदद न की। हालांकि एक वक्त था जब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम अपने घर में बेशुमार लोगों की मेहमान नवाजी करते थे और हर जरूरतमंद का ख्याल रखते थे। लेकिन आजमाइश के दिनों में अक्सर लोग खौफ और कमजोरी की वजह से दूर हो गए। इसी दर्द और तन्हाई के आलम में हजरत रहीमा रजी अल्लाह अन्हा ने उन्हें शहर से बाहर रेत पर आहिस्ता से बिठाया, उनके आराम के लिए एक सादा सा इंतजाम किया और एक छोटी सी झोंपड़ी तैयार कर दी। वो पूरे खुलूस और ईमान के साथ उनकी खिदमत करती रहीं, इस यकीन के साथ कि अल्लाह ताला उनके सब्र का बेहतरीन अज्र अता फरमाएगा। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम इस सादा सी झोंपड़ी में बीमारी और तन्हाई के बावजूद अल्लाह ताला का जिक्र करते रहते और गुजरने वालों को सब्र और शुक्र की नसीहत देते थे, जबकि हजरत रहीमा रजी अल्लाह अन्हा दिन रात मेहनत और तकलीफ की हालत में शहर जाकर छुपकर काम करती थीं। कभी वो औरतों के लिए धागा काटतीं और जो कुछ कमातें वो घर ले आतीं, और कुछ नेक दिल औरतें खुफिया तौर पर उनकी मदद भी कर देतीं ताकि किसी को इल्म न हो, क्योंकि अगर लोगों को मालूम हो जाता तो उन्हें भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता। इस तरह हजरत रहीमा रजी अल्लाह अन्हा कई बरस तक हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की खिदमत में साबित कदम रहीं। रिवायात के मुताबिक उनकी ये आजमाइश तकरीबन 18 साल तक जारी रही, और इस पूरे अरसे में उन्होंने न कभी शिकवा किया और न ही अपनी जबान से नाशुक्री का कोई लफ्ज निकाला। एक दिन उन्होंने निहायत नरमी से अपने शौहर से अर्ज किया कि आप अल्लाह ताला से दुआ क्यों नहीं करते कि ये तकलीफ दूर हो जाए। इस पर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने सवाल किया कि हमारे खुशी और आराम के दिन कितने अरसे तक रहे थे? तो हजरत रहीमा रजी अल्लाह अन्हा ने अर्ज किया कि तकरीबन 80 साल। इस पर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने निहायत आजिज़ी के साथ फरमाया, मुझे अपने रब से शिकायत करते हुए हया आती है, जब तकलीफ के दिन अभी मेरे आराम के दिनों के बराबर नहीं हुए। यानी जिस रब ने इतने साल नेमतें अता की, इससे इतनी जल्दी शिकवा कैसे किया जा सकता है? उनका ये यकीन दरअसल कामिल तवक्कुल और मुकम्मल तस्लीम की आला मिसाल था। जैसा कि अहले मारिफत उनकी कैफियत को यूं बयान करते हैं कि हर हाल में जो कुछ भी आता है वही खैर है, चाहे वो आसानी हो या आजमाइश, सब कुछ उसी की तरफ से है और इसी की रजा में ही सुकून है। शैतान अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें गुमराह न कर सका। बीमारी उनके जिस्म में शिद्दत इख्तियार करती गई, हत्ता कि वो इंतहाई कमजोरी की हालत में पहुंच गए, मगर उनकी जबान से हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह ही जारी रहता था। फिर शैतान ने एक और चाल चली और हजरत रहीमा रजी अल्लाह अन्हा के पास इंसानी शक्ल में जाकर उन्हें बहकाने की कोशिश की। उसने कहा कि क्या तुम अफराइम की बेटी नहीं हो, और फिर इस हालत में क्यों इस कदर मुशक्कत उठा रही हो? हजरत रहीमा रजी अल्लाह अन्हा ने निहायत वकार से जवाब दिया कि हाँ, मैं अफराइम की बेटी हूं और मेरा शौहर अल्लाह के नबी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम हैं। वो अल्लाह ताला की आजमाइश में हैं और मैं उनकी खिदमत अल्लाह की रजा के लिए जारी रखूंगी। जब शैतान ने उन्हें डराने की कोशिश की कि कहीं बीमारी तुम्हें भी न लग जाए, तो उन्होंने मजबूती से कहा कि मैं अपने शौहर का हक कभी अदा नहीं कर सकती। हमने खुशी के दिन भी देखे हैं, अब मैं उन्हें इस हालत में कैसे छोड़ सकती हूं? ये कहकर वो वापस चली गईं और घर आकर उन्होंने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को सारी बात सुनाई। इस पर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने निहायत संजीदगी से उनसे पूछा कि क्या तुम जानती हो वो शख्स कौन था? फिर खुद ही फरमाया कि ये दरअसल इब्लीस था, जो तुम्हें मुझसे जुदा करने और हमारे ईमान को कमजोर करने की कोशिश कर रहा था। इससे होशियार रहना और आइंदा इसके वसवसों से बचना। कुछ अरसे बाद शैतान फिर से एक नई चाल के साथ आया और इस बार उसने खुद को एक माहिर तबीब की सूरत में पेश किया। वो हजरत रहीमा रजी अल्लाह अन्हा के पास पहुंचा और पूछा
कि क्या वो इस बीमार शख्स अय्यूब अलैहिस्सलाम की ज़ौजा हैं? जब उन्होंने असबात में जवाब दिया तो उसने कहा कि वो उनके शौहर का इलाज कर सकता है, लेकिन इसके लिए कुछ शराइत हैं। हज़रत रहीमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने जब शराइत पूछी तो उसने धोखे से कहा कि तुम उनके पानी में कुछ गैर मुनासिब चीज़ शामिल कर दो, और जब वो सेहतियाब हो जाएं तो लोगों के सामने ये कहना कि यही इलाज करने वाला शख्स है। ये सुनकर हज़रत रहीमा रज़ियल्लाहु अन्हा फौरन समझ गईं कि ये एक फरेब है, और वो सीधा घर वापस आईं और सारा वाक़या हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को बताया। इस पर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने उन्हें सख्ती से समझाया कि ये शैतान है जो हमें हमारे रब की राह से हटाना चाहता है, इससे मुकम्मल तौर पर दूर रहना चाहिए। रिवायतों में आता है कि हज़रत रहीमा रज़ियल्लाहु अन्हा निहायत बावकार, खूबसूरत और बुलंद किरदार की खातून थीं। उम्र के बावजूद उनकी सादगी और शराफत नुमाया थी। फिर एक और मौके पर शैतान ने दोबारा अपनी चाल बदली और इस बार एक नौजवान की शक्ल में उनके सामने आया और उनसे बात करने की कोशिश की। उसने उनकी खूबसूरती और हालात का जिक्र करते हुए उन्हें दुनियावी लालच देने की कोशिश की, मगर हज़रत रहीमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने पूरे एतमाद और वक़ार के साथ जवाब दिया कि वो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के नबी की ज़ौजा हैं और उनका दिल सिर्फ अपने शौहर के साथ वाबस्ता है, वो कभी भी किसी और तरफ नहीं देख सकती। ये सुनकर शैतान अपनी हर कोशिश में नाकाम हो गया और वहां से चला गया। इसी तरह कई बरस गुजर गए और आजमाइश का ये सिलसिला जारी रहा, यहां तक कि एक दिन हज़रत रहीमा रज़ियल्लाहु अन्हा किसी ज़रूरत के तहत खाने की तलाश में बाहर निकली और असर का वक्त था। इसी दौरान अल्लाह ताला ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम पर अपनी ख़ास रहमत नाजिल फरमाई और उन्हें अजीम खुशखबरी अता की। तवील आजमाइश के बाद हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और अल्लाह ताला का पैगाम सुनाया कि ए अय्यूब, तुमने सब्र किया, अब तुम्हारे लिए शिफा और रहमत का वक्त आ चुका है। ज़मीन पर अपनी एड़ी मारो, इससे जो पानी निकले इससे गुस्ल भी करो और उसे पियो भी। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फौरन अल्लाह ताला के हुक्म की इताअत की। जैसे ही उन्होंने ज़मीन पर अपनी एड़ी लगाई तो वहां से दो चश्मे जारी हो गए, एक गर्म और एक ठंडा। उन्होंने गर्म पानी से गुस्ल किया तो उनके जिस्म के तमाम जख्म और तकलीफ़ें ख़त्म होने लगीं, और जब उन्होंने ठंडा पानी पिया तो अंदरूनी बीमारियां भी अल्लाह के हुक्म से ख़त्म हो गईं। थोड़ी ही देर में उनकी हालत मुकम्मल तौर पर बदल गई, कमज़ोरी ख़त्म हो गई और वो दोबारा सेहतमंद और ताकतवर इंसान की तरह हो गए। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उन्हें अल्लाह ताला के हुक्म से नए लिबास पहनाए और उस वक्त उन पर बरकतों के आसार ज़ाहिर होने लगे। हत्ता कि रिवायतों में आता है कि उनके सामने सोने जैसी नेमतें भी ज़ाहिर हुईं। इस मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल एक रिवायत में जिक्र आता है कि जब हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने इस पानी से गुस्ल किया तो उनके सामने सोने की टिड्डियां भी आने लगीं, जिन्हें उन्होंने अल्लाह की नेमत समझकर अपने कपड़ों में जमा कर लिया। फिर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने निहायत आजिज़ी के साथ अर्ज़ किया कि वो अल्लाह ताला की नेमतों और अताओं को रद्द नहीं कर सकते, क्योंकि हर खैर और हर अता उसी की तरफ से है। मगर इस सब से अभी हज़रत रहीमा रज़ियल्लाहु अन्हा बेखबर थीं। जब वो वापस लौटीं तो अपने घर में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को ना पाकर घबरा गईं, क्योंकि वो इस कदर कमज़ोर थे कि अकेले चल भी नहीं सकते थे। खौफ और इस्तिराब में वो बाहर निकल आईं और हर जगह जाकर रोते हुए उनके बारे में पूछने लगीं। रास्ते में उनकी मुलाकात एक नौजवान से हुई, जिससे उन्होंने पूछा कि क्या उसने अय्यूब अलैहिस्सलाम को देखा है। उस नौजवान ने जवाब देने से पहले उनकी पहचान और माजी के बारे में सवाल किया, तो हज़रत रहीमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा कि अल्लाह की कसम, उनकी जवानी इसी तरह थी जैसे तुम हो। ये सुनते ही हकीकत वाज़े हो गई और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने उन्हें पुकार कर कहा कि ए मेरी बीवी, मैं यहीं हूं, तुम किसको ढूंढ रही हो। हज़रत रहीमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने हैरत से देखा और यकीन न आया। वो कहने लगीं कि ये कैसे मुमकिन है, मेरा शौहर तो बूढ़ा और बीमार था, उसका नाम अय्यूब था,
इस पर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने नरमी से फरमाया कि वही बीमार शख्स में था और अब अल्लाह ताला ने मुझे दोबारा सेहत अता फरमाई है। ये सुनकर हजरत रहीमा रज़ी अल्लाहु अन्हा जज्बात पर काबू न रख सकीं और खुशी और शुक्र के आंसुओं के साथ अपने शौहर से लिपट गईं। दोनों ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और इस अजीम नेमत पर 2 रकत शुक्राने की नमाज अदा की। फिर अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत रहीमा अलैहा को भी दोबारा जवानी और हुस्न जमाल अता हो गया। और रिवायात के मुताबिक इसके बाद हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम और उनकी ज़ौजा ने मजीद तवील अरसा यानी कई दहाइयों तक खुशहाल और पुरसुकून जिंदगी गुजारी और उन्हें दोबारा औलाद से नवाजा गया, जिनकी तादाद और बरकत में इजाफा किया गया। इस तरह निजात और रहमत का वो वादा मुकम्मल हुआ जो सब्र के बाद जाहिर होता है। याद रहे कि आगाज में उन्हें जिस बस्ती से निकाला गया था वही अब उनकी वापसी का मंजर बन गया था। जब वो शहर के दरवाजे पर पहुंचे तो लोग उन्हें देखकर हैरत में पड़ गए और एक दूसरे से कहने लगे कि ये तो अल्लाह के नबी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम हैं। और खबर लम्हों में पूरे शहर में फैल गई कि नबी वापस तशरीफ ले आए हैं। लोग उनके इस्तकबाल के लिए जमा होने लगे। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम जब शहर में दाखिल हुए तो अपने पुराने घर की तरफ लौटे और अल्लाह ताला के हुक्म से जो नेमतें उनसे जुदा हुई थीं वो दोबारा उनकी तरफ लौटा दी गईं और उनकी जिंदगी फिर से इज्जत, सुकून और बरकत के साथ बहाल हो गई। जिन लोगों ने पहले उन्हें छोड़ दिया था उनमें से कई अपनी गलती पर नादिम होकर मुआफ़ी के लिए वापस आए। ये वाक़या अल्लाह ताला की कुदरत, रहमत और सब्र के बदले अता होने वाले इनाम की एक अजीम मिसाल बन गया। कुरान मजीद में सूरत साम में इस वाक़े की तरफ इशारा किया गया है कि अल्लाह ताला ने उनके अहलो अयाल को दोबारा अता फरमाया और उनके साथ मजीद भी दिए ताकि ये रहमत और अहले अक्ल के लिए नसीहत बन जाए। बाज़ रिवायात के मुताबिक हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस आयत के बारे में दरियाफ्त किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि अल्लाह ताला ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की ज़ौजा को दोबारा उनके साथ मिला दिया और उन्हें बरकत के साथ औलाद अता फरमाई। इसके बाद अल्लाह ताला ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की तरफ एक फरिश्ता भेजा जिसने उन्हें सलाम पहुंचाया और अल्लाह ताला के हुक्म से उन्हें मखसूस जगह की तरफ जाने को कहा। जब वो वहां पहुंचे तो अल्लाह ताला की तरफ से बरकत का एक ऐसा मंजर जाहिर हुआ कि सोने जैसी नेमतें उन पर नाजिल होने लगी और वो अल्लाह ताला की हम्द व सना करते रहे। इसके बाद उनकी तमाम तकलीफें खत्म हो चुकी थीं और वो मुकम्मल सेहत के साथ जिंदगी गुजारने लगे। लेकिन इस अजीम इनाम के बावजूद एक रात फजर से पहले के वक्त उन्हें गिरिये करते हुए देखा गया। जब वजह पूछी गई तो उन्होंने फरमाया कि पहले हर रात फजर से पहले एक निदा सुनाई देती थी कि ए हमारे बीमार बंदे, तुम कैसे हो? और आज जब वो नेमतें और सेहत वापस आ चुकी हैं तो वो निदा सुनाई नहीं दी। इसी एहसास ने उन्हें रुला दिया क्योंकि उनके नज़दीक असल सुकून अल्लाह ताला की तरफ से आने वाली इस मोहब्बत और याद में था। ये एक निहायत नर्म दिल और रकीकुल कल्ब नबी थे। आजमाइश के दिनों में वो अल्लाह ताला की तरफ से आने वाली इस रूहानी तसल्ली और कुर्बत के एहसास के आदी हो चुके थे। इसलिए जब वो मखसूस निदा दोबारा सुनाई न दी तो उनके दिल पर इसका गहरा असर हुआ और वो बेख्तियार रो पड़े। फिर लोगों ने उनसे सवाल किया कि ए अय्यूब, इतने साल शदीद बीमारी, गुर्बत और आजमाइश में रहने के बाद आपके लिए सबसे मुश्किल मरहला क्या था? तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने निहायत आजिज़ी के साथ फरमाया कि न माल की कमी, न जिस्मानी दर्द और न ही तकलीफें सबसे ज्यादा सख्त थीं, बल्कि सबसे ज्यादा दुख देने वाली चीज लोगों का रवैया था। दोस्तों और करीबी लोगों का दौर हो जाना और तन्हाई इख्तियार कर लेना उनके लिए सबसे बड़ा इम्तिहान था। इस दौरान भी अल्लाह ताला ने उन्हें मुख्तलिफ निशानियों और बरकतों से नवाजा और उनकी जिंदगी में खैर व बरकत के दरवाजे खोल दिए गए। हत्ता के बाज़ मौक़े पर उनकी दुआओं से अल्लाह ताला के हुक्म से लोगों के हालात भी बदलते रहे। वो अपनी कौम को हमेशा अल्लाह ताला की वहदानियत
और ईमान की तरफ दावत देते रहे, मगर अक्सर लोग हिदायत की बजाय जिद और इनकार पर कायम रहे। एक वाक़े में जिक्र आता है कि उनकी कौम के एक सरदार ने ईमान लाने के लिए एक गैर मामूली शर्त रखी, मगर जब अल्लाह ताला के हुक्म से उसके सामने एक अजीम निशानी जाहिर की गई तो भी उसने हिदायत कबूल न की, क्योंकि इसका मकसद सच्चाई नहीं बल्कि सिर्फ बहस और चैलेंज था। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की जिंदगी खुद एक बहुत बड़ा मोजज़ा थी कि इतनी तवील बीमारी और सख्त आजमाइश के बाद वो दोबारा सेहतमंद हुए और बुढ़ापे के बावजूद उन्हें औलाद और बरकत अता की गई। लेकिन जिन लोगों ने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा, उनमें से भी बहुत से लोगों के दिल सख्त ही रहे और वो ईमान की हकीकत को न समझ सके। जिंदगी के आखिरी हिस्से में उन्होंने अपने बड़े बेटे को अपनी जिम्मेदारियों के लिए मुंतखब किया, जिसे बाज रिवायात में ज़ुल कफल के लक़ब से भी याद किया जाता है, और इस बारे में इख्तिलाफ मौजूद है कि आया वो नबी थे या नहीं। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की कब्र के बारे में मुख्तलिफ रिवायात पाई जाती हैं। बाज उसे दमिश्क के करीब किसी गांव से मंसूब करती हैं और बाज तुर्की के शहर शानली अरफा के इलाके से, मगर उसका हकीकी इल्म अल्लाह ताला के पास है। इसी तरह तुर्की के शहर शानली अरफा के इलाके में एक मकाम को हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम से मंसूब किया जाता है, जहां ये रिवायत मशहूर है कि वो अपनी बीमारी के दौरान वहां मुकीम रहे और अल्लाह ताला के हुक्म से उन्हें शिफा अता हुई। ताहम इन मकामात की असल हकीकत का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की जिंदगी दरअसल सब्र, यकीन और मुकम्मल तवक्कुल की एक रोशन मिसाल है। कहा जाता है कि वो सब्र का पत्थर जिस पर वो बैठते थे और वो शिफा देने वाला चश्मा जिससे अल्लाह ताला के हुक्म से पानी जारी हुआ, आज भी उस मकाम से मंसूब किए जाते हैं। और ये रिवायात इस वाक़े की याद दिलाती हैं कि किस तरह अल्लाह ताला ने अपने बंदे पर रहमत नाजिल फरमाई। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम वो शख्सियत थे जिन्होंने खुशी और तंगी दोनों हालतों में अल्लाह ताला का शुक्र कभी तर्क नहीं किया। उनका ताल्लुक अपने रब से हर हाल में मजबूत रहा और आजमाइशें उनके ईमान को कमजोर करने के बजाय मजीद पुख्ता करती गईं। उनकी जिंदगी ये सबक देती है कि जिस्मानी या दुनियावी तकलीफें वक्ती होती हैं, लेकिन असल नुकसान वो है जो इंसान के दिल और ईमान को पहुंचे। इसलिए हमें भी उनकी दुआ और तवक्कुल को याद रखना चाहिए कि बेशक मुझे तकलीफ पहुंची है और तो सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की इस्तकामत हमें ये समझाती है कि गुनाहों और वसवसों से बचने के लिए इंसान को हमेशा अल्लाह ताला की पनाह और तौबा की तरफ रुजू करना चाहिए, क्योंकि अगर दिल कमजोर हो जाए तो रूहानी नुकसान दुनियावी तकलीफ से ज्यादा खतरनाक हो जाता है। उनकी जिंदगी हमें बार बार ये याद दिलाती है कि आजमाइशें ईमान वालों के लिए इम्तिहान भी हैं और बुलंदी का जरिया भी, और सब्र के बगैर ईमान की तकमील मुमकिन नहीं। अगर हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी पर नजर डालें तो हर इंसान किसी न किसी आजमाइश में जरूर होता है। कोई माली परेशानी में, कोई सेहत के मसले में, कोई घरेलू मुश्किलात में और कोई जहनी दबाव में। लेकिन असल फर्क यह है कि मोमिन उन सब हालात में अल्लाह ताला पर भरोसा नहीं छोड़ता। ये पूरी कायनात, जमीन व आसमान और जो कुछ हम जानते हैं या नहीं जानते, सब अल्लाह ताला ही की मुल्कियत है। वही मी अकेला खालिक है। वो न किसी का मोहताज है, न उसका कोई शरीक है, और वही यौम हिसाब का मालिक है, जिस दिन हर इंसान को अपने आमाल का जवाब देना होगा। उस दिन इंसान अपने प्यारों और अंबिया अलैहिमुस्सलाम तक से मदद का मोहताज होगा, मगर सब यही कहेंगे कि हम भी अल्लाह ताला के हुक्म के मोहताज हैं। इसी हकीकत को समझना ही असल ईमान है कि ये दुनिया आर्जी है और असल जिंदगी आखिरत की है, जहां हर अमल का हिसाब होगा और इंसान को वही मिलेगा जिसका वो इस दुनिया में कमाता रहा है। हमारी जवानी भी एक दिन ढल जाएगी, वो लज्जतें जिनमें हम मशगूल रहते हैं वो भी खत्म हो जाएंगी, जोश व वलवला भी कमजोर पड़ जाएगा और खौफ व उम्मीद के ये सारे जज्बात भी एक दिन खामोश हो जाएंगे। फिर एक एक करके हम सब इस सब रगजरी है उस सब उस तरकती रहेंगे, मगर हम सब चलता है
इसका लज्जती का मिल जाएंगे। फिर एक एक करके हम सब बड़े मुझे गाता है, कोई महीना तक जाता है। फिर अगजरात इंसान के अल्लाह ताला पर भड़नने के लिए पूरे करतीद हो जाएंगे, पर हम सब जलती है और पुरुषी बिदल करके भी फिर एक करके हुआ तुमाल करना है। मगर तूसी बचाता है कि हम इतना जद्दा है कि बद भी वगी चंद रहा है। फिर एक एक करके हैं हम सब जवाब करता है। हर रोज हजारों लोग इस दुनिया को छोड़कर आखिरत की तरफ रवाना हो जाते हैं, चाहे वो उसके लिए तैयार हों या ना हों। और बिलाखिर वही लम्हा हमारी जिंदगी में भी आकर रहेगा जिससे कोई इंसान बच नहीं सकता। ए अल्लाह, हमें आखिरी वक्त ईमान पर साबित कदमी अता फरमा, हमारी रूह को इस्लाम की हालत में कब्ज फरमा। जब हम इस दुनिया से जाएं तो हमें अंबिया अलैहिमुस्सलाम की माइयत नसीब फरमा जिनका हमने जिक्र किया। हमें जन्नतुल फिरदौस में उनके करीब मकाम अता फरमा, और क़यामत के उस सख्त दिन में हमें अपने महबूब नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे के सामने जगह अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की ये अजीम दास्तान हमें ये सबक देती है कि असल कामयाबी माल और दौलत में नहीं, बल्कि सब्र, शुक्र और अल्लाह पर कामिल भरोसे में है। क्योंकि जब इंसान हर चीज खोकर भी अपने रब के साथ जुड़ा रहे तो फिर वो कभी हारता नहीं, बल्कि हकीकत में वही सबसे बड़ा कामयाब होता है। दुनिया की हर नेमत आर्जी है, मगर ईमान और सब्र की दौलत हमेशा बाकी रहती है। इसलिए हमें भी अपनी जिंदगी के हर खुशी और गम के लम्हे में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और इसी की तरफ रुजू करना चाहिए। क्योंकि आजमाइशें दरअसल इंसान के दर्जात बुलंद करने का जरिया होती हैं, और जो बंदा सब्र इख्तियार करता है अल्लाह उसे उसके गुमान से भी बढ़कर इनाम अता फरमाता है। अल्लाह हमें भी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम जैसा सब्र, यकीन और इस्तिकामत नसीब फरमाए और हमारी जिंदगियों को ईमान और हिदायत से रोशन रखे। आमीन।